पीएम मोदी का पूर्वोत्तर मिशन यानी कि असम दौरा, जो अपने आप में एक खास पहचान बनाए हुए है। पीएम मोदी ने रविवार को असम को 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने असम के दरांग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो भगवान शिव के भक्त हैं और दुश्मनों द्वारा दिया गया सारा जहर सह ले सकते हैं। आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के भाषण के 10 महत्वपूर्ण पॉइंट, जो बताते हैं पीएम मोदी के आगे का मकसद क्या है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे कितनी भी गालियां दी जाए, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और सारा जहर निगल लेता हूँ, लेकिन किसी और का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने अपमान किया, ये गलत है। भाजपा की डबल इंजन सरकार असम और उसके लोगों के सपनों को पूरा करने में पूरी निष्ठा से जुटी है। उन्होंने आगे कहा, जब नामदार कामदार को पीटता है और कामदार दर्द से रोता है तो उसे और भी प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। नामदार के सामने कामदार होकर कैसे रो सकते हो? देश की जनता, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी और भारत की आत्मा के लिए अपना जीवन देने वाले लोगों को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि उन्होंने भूपेन दा का अपमान क्यों किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम आज मुझ पर टूट पड़ेगा कि मोदी फिर से रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज नहीं निकलेगी तो और कहाँ निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल और कोई मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है। पीएम मोदी ने मां कामाख्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा पहली बार असम आना हुआ। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली, इसीलिए आज मां कामाख्या की धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। आज यहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, पाकिस्तान के कोने कोने से आतंक को उखाड़ फेंकती है। पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है, इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की परवाह कभी नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों और घुसपैठियों की रक्षक बन चुकी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी और आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में बस जाएं और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दशकों तक कांग्रेस ने असम पर शासन किया, फिर भी उन्होंने 60-65 वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 पुल बनाए। इसके विपरीत आपने हमें अवसर दिया तो हमने केवल 1 दशक में 6 नए पुल बनाए। ये स्वाभाविक है कि आप हमारे प्रयासों की सराहना करेंगे और हमें अपना समर्थन देंगे। वहीं पीएम मोदी ने जीएसटी दरों को लेकर कहा कि केवल 9 दिनों में नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी दरों में भारी गिरावट आने वाली है, जिससे देश के लोगों को काफी लाभ होगा। इस कमी से सीमेंट, बीमा, मोटरसाइकिल और कारों की कीमत में भारी कमी आएगी। उन्होंने जोर देते हुए आगे कहा, पूरा देश आज एकजुट होकर एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है। विशेषकर हमारे युवा साथी, उनके लिए विकसित भारत एक सपना भी है और एक संकल्प भी। इस संकल्प की पूर्ति में हमारे उत्तर पूर्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 21वीं सदी के 25 वर्ष बीत चुके हैं। अब 21वीं सदी का अगला भाग पूर्व का है, उत्तर पूर्व का है।
दोस्तों, पीएम मोदी के असम में भाषण के ये वो पॉइंट है जिनके सहारे पीएम मोदी ने मिशन असम को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय कर दी है। अब देखना होगा कि क्या पीएम मोदी का ये भाषण असम की जनता को रिझा पाएगा या नहीं। कमेंट जरूर करें, साथ ही डुग्गू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।